हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज दिन है सोमवार का, सुबह के 7:30 बजे का टाइम हो रहा है। हम हाउसवाइफ के पास ना काम की कमी नहीं होती है। एक काम करना अगर शुरू करो ना तो दूसरा काम नज़र आने लगता है। तो अभी मैं बता दूँ आपको कि मेरे पीछे एक बड़ा सा बक्सा आप लोग देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले इसको मैं खोली थी। इसमें से पतली वाली जो लोई होती है, हल्की ठंडी में जो ओढ़ी जाती है, या फिर मैं तो खैर बिछा भी देती हूँ जब बहुत तेज़ ठंड वगैरह पड़ती है तो उसे निकाली हूँ धूप दिखाने के लिए। आजकल ना दिन भर तो ठीक है, सुबह के टाइम पे बहुत तेज़ ठंड लग रहा है, 3 से 4 बजे के टाइम पे। और मेरे यहाँ क्या है कि ये फ़ैन चला के सोते हैं। फ़ैन ऑफ़ कर दो तो इनको नींद नहीं आती है, फिर मच्छर वगैरह भी एक आध लगने लगते हैं, तो इस वजह से फ़ैन चलाना ज़रूरी लगता है। सुबह के टाइम पे ठंड बहुत तेज़। एक लोई 2-3 रोज़ पहले मैं निकाली थी कि चलो एक लोई से काम चल जाएगा, जिसको ठंड लगेगा वो ओढ़ लेगा, लेकिन यहाँ तो सबको ठंड लग रही है। तो आज ना दूसरी वाली भी लोई में निकाल दी हूँ। तो यही काम लेके आज बैठी हूँ। दिवाली की साफ़ सफाई भी इसी बहाने हो जाएगी। बक्से को भी मैंने खोल के उसके अंदर का जो भी सामान था वो सब मैं एक बार चेक कर ली हूँ। कभी कभी ना बच्चों के एक आध पीस कपड़े ऐसे होते हैं जो रखे रखे छोटे हो जाते हैं, तो इस वजह से उसको मैं खोल के देखी भी हूँ। तो उसमें ऐसे कोई कपड़े हैं नहीं जिनको किसी को मैं दे दूँ, मतलब अभी है बच्चों के पहनने लायक ही है, तो इस वजह से नहीं निकाली हूँ। अब यहाँ पे घर को समेटने का काम शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले ना मंदिर वाले कमरे से ही शुरू कर रही हूँ। एक तरफ से करूँगी ना तो ठीक रहेगा, बीच बीच में इधर उधर भाग दौड़ करके एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बिस्तर को ही समेटना शुरू करती हूँ। सुबह के टाइम पे चाहे मैं जितना ही एक्टिव रहूँ, जितना ही संभल संभल के काम करूं, लेकिन चलते चलते मेरा जो घर है ना मैसी हो ही जाता है। बच्चे कभी इस कमरे में, कभी उस कमरे में, कभी यहाँ कभी वहाँ, कुछ ना कुछ चीज़ इधर उधर फैला के चले ही जाते हैं। और मेरे पास उस टाइम मतलब उस टाइम पे इतना टाइम नहीं होता है कि हाँ मैं उन्हें बताऊँ कि ये चीज़ यहाँ रखो वहाँ रखो। सो अपने मन के तो करके चले ही जाते हैं। तो अभी मैं बता दूं कि मंदिर वाले कमरे की साफ़ सफाई मैं कर दी हूँ, बेडशीट वगैरह सही कर दी हूँ। और यहाँ पे एक सिंगल चौकी है, तो इसका भी मैं बेडशीट झटक के अब बिछा के रही हूँ। इसका तो बेडशीट मुझे आज चेंज करना था तो उठा दी हूँ धोने के लिए, दूसरा बेडशीट लगा दे रही हूँ। तो जो डेली के हमारे शूज़ स्लीपर वगैरह होते हैं ना, ये चौकी के नीचे ही रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं मैं बता दूँ आपको, कि बाहर रखने पे वही होता है कि रात बिरात कुत्ते वगैरह आते हैं ना तो टांग ले जाते हैं, तो इस वजह से रात के टाइम पे चौकी के नीचे इस तरह से हम लोग छुपा देते हैं, फिर सुबह के टाइम पे निकाल के बाहर कर देते हैं, क्योंकि दिन में ना कुत्ते वगैरह ऊपर नहीं आते हैं, रात के टाइम पे ही आते हैं। और कुछ शूज स्लीपर बाहर पहन के जाने वाले थे, दशहरे के मेले में हम लोग पहन के गए थे, तो उनको भी साफ़ सुथरा करके धूप दिखा के मैं इस तरह से जो मेरा शू रैक है उसके नीचे वाले मतलब खाने में रख देती हूँ। ऊपर वाले में तो बेडशीट वगैरह अच्छे से अरेंज करके रखी हूँ। तो ये काम भी ना हम औरतों का ही होता है। हम औरतें ही जानती हैं कि अपने घर में कौन सा काम किस तरह से करेंगे तो ज़्यादा सही होगा, अदर किसी को नहीं समझ में आएगा। हाँ, ऐसे कामों की कोई गिनती भी नहीं होती है। लोग कहते हैं ना कि दिन भर करते क्या है औरतें घर में, तो यही छोटे छोटे काम है ना जो हमारे दिमाग में घूमता रहता है, हम टाइम निकाल के इसको निपटाते रहते हैं। रोज़ का काम तो बनाना खाना झाड़ू पोछा होता है, लेकिन इसके अलावा भी घर में यही वो काम है जो सबको नज़र भी नहीं आता है और टाइम भी लगता है अच्छा खासा, और केवल हम हाउसवाइफ ही समझ सकते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पे अपना शूज वगैरह सब कुछ मैं अच्छे से अरेंज कर दी हूँ, क्योंकि तो जी जब बच्चों की छुट्टी होती है ना, इनकी भी छुट्टी होती है, तो उस टाइम पे ना इस तरह का कोई भी काम मैं कर नहीं पाती हूँ। उस टाइम पे मुझे लगता है ना कि हाँ थोड़ा सा टाइम इन लोगों के साथ भी बिताया जाए, इंजॉय किया जाए, तो इस तरह से पूरा छुट्टी निकल गया है। अब जो छोटा छोटा काम है ना अब मतलब करना पड़ रहा है, और आज से जो है ना मतलब एक रूटीन सा बन गया। अभी इधर 4-5 दिन ना कोई रूटीन नहीं था, जब से इनके दशहरे की छुट्टी हुई थी। बीर का तो 2 रोज़ पहले ही हो गया था, तो इस वजह से अब लग रहा है कि हाँ अब एक रूटीन में आना पड़ेगा। और जो रूटीन है ना उसमें थोड़ा बहुत चेंज भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब दिवाली आने वाला है और दिवाली से पहले घर में ढेरों काम होते हैं। रोज़ की साफ़ सफाई की बात अलग होती है, और दिवाली की जो साफ़ सफाई होती है ना उसकी बात अलग होती है, उसमें बड़े मज़े होते हैं।
उसको करने का ना अंदर से मन भी बहुत करता है, एक उत्सुकता होती है कि हाँ दिवाली की साफ़ सफाई करनी है। और इस तरह से जो रोज़ की साफ़ सफाई होते हैं ना, उसमें ये होता है कि ये काम तो हम रोज़ ही करते हैं, कौन सा स्पेशल है, लेकिन जो दिवाली की सफाई होती है वो सच में बहुत स्पेशल होती है। तो बस वो भी मुझे धीरे धीरे करके स्टार्ट करना ही करना है। सोच रही हूँ ना कि मंदिर वाले कमरे से ही शुरू करूँगी और एक एक करके एक एक दिन करना शुरू करूँगी तो हो जाएगा। इस बार ना दिमाग में यही चल रहा है कि दिवाली से 2-3 रोज़ पहले ही निपटा लूँगी, वरना हर साल ना करते करते एकदम धनतेरस तक जो है ना साफ़ सफाई चलता रहता है। अभी यहाँ पे लगा रही हूँ पोछा, और बाहर जो टैब लगाई हूँ उसकी वजह से ना मेरे जो डेली के थोड़े बहुत काम है ना एकदम से आसान हो गए हैं। पोछा का पानी वगैरह लेना, बदलना, पोछा साफ़ सुथरा करना, या फिर डोर मैट वगैरह होता है उनकी साफ़ सफाई, थोड़े बहुत कपड़े भी धोने का मन हो तो वहाँ बैठ के धो लो। तो इस वजह से मैं टैब की बात कर रही हूँ। हाँ, टैब को लेके ना एक लोगों का कमेंट आया हुआ था, मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, तो कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा और थैंक यू सो मच कमेंट के लिए। आप लोग इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा, तो मैं अपना जो है ना फीडबैक भी जानती रहूँगी और थोड़ा सा अंदर से मोटिवेट भी होंगी वीडियो बनाने के लिए। मेरा व्लॉग जो है ना सिंपल सा होता है, डेली रूटीन लाइफ स्टाइल से ही जुड़ा होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, और जिन लोगों को अच्छा लग रहा होगा वो लोग फटाक से जाके वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए होंगे ना चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये बात तो मैं रोज़ के रोज़ आप लोगों को याद दिलाती हूँ, कभी याद दिलाना नहीं भूलती हूँ। तो पूरे घर में पोछा लगा दी हूँ और मॉप से ही याद लगाई हूँ। परसों ना मुझे याद है कि हाँ बैठ के मैं लगाई थी, और आज मॉप से लगाई हूँ। तो 2-3 रोज़ मॉप से लगा देती हूँ, बीच में एक दिन टाइम निकाल के बैठ के लगा देती हूँ। तो इस तरह से ना घर मेरा एकदम से साफ़ सुथरा मतलब हमेशा लगता रहता है। अभी यहाँ पे ना कुछ कपड़े लेके आई हूँ जिनको हाथ से ही मुझे धोना है, और टैब देख के ना मुझे ऐसा लगा है कि चलो आज बैठ के ही यहीं पे धो लेते हैं। बाथरूम में तो वैसे बहुत ही कम मैं बैठ के कपड़े वगैरह वहाँ धोती हूँ, क्योंकि ना उसमें इतना जगह भी नहीं है, मतलब खुद बैठ जा और मतलब बाल्टी लगा लो ना 1-2, तो उतना जगह नहीं बचता है कि बैठ के वहाँ कपड़ा धोया जाए। और वैसे भी मैं बता दूँ ना कि जो भी मतलब अटैच बाथरूम होता है ना, उसमें पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मानता है कि बैठ के मैं वहाँ कपड़े वगैरह धोऊँ, और यही वजह है ना कि मैं ज़्यादातर कपड़े मशीन से धोती थी। अब कोशिश करूँगी कि हाथ से भी थोड़े बहुत जो डेली के कपड़े हैं उनको मैं धो लिया करूँगी। तो ये वो कपड़े हैं जिनको कभी कभार मैं बाहर पहन के जाती हूँ, 1 साड़ी है और 2 सूट है। तो इस तरह से ना हल्के फुल्के हाथों से इनको धो के मैं यहीं फैला दूँगी। तो जी अब मैं कपड़े धो चुकी हूँ, अब जा रही हूँ अपने चटाई की सफाई करने। ये भी ना बहुत दिनों से गंदा हो रखा है, और पानी को लेके ही ना मैं इसकी साफ़ सफाई नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इस तरह से बिछा के सर्फ डाल के ऊपर से धोने के लिए ना जगह तो ठीक था, लेकिन पानी के बिना ना इस तरह से अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता, तो इस वजह से नहीं हो पा रहा था। काफ़ी दिनों से ये जो मेरा काम है ना पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो चलिए आज मैं इस काम को निपटा दे रही हूँ। तो सबसे पहले ना चटाई के ऊपर पानी गिराई हूँ, पानी के बाद उस पर सर्फ के छींटे दी हूँ जगह जगह। उसके बाद इस तरह से ब्रश से लेके इसको रगड़ रगड़ के अच्छे से साफ़ करूँगी। हाँ, हल्के हाथों से ही रगड़ रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती रगड़ रही हूँ, नहीं तो इसके जो मतलब रेसे होते हैं जिनसे ये चटाई बुनी जाती है वो निकल जाएंगे, तो फिर पूरा चटाई ना खुल जाए, इस वजह से इस तरह से एक साइड से कर ली हूँ, फिर दूसरे साइड से कर ली हूँ। अब बारी आ जाती है इसको खंगालने की। तो ये तो कपड़ा है नहीं कि इसको बस बाल्टी में डालो और बस टप टप करके निकाल लो। तो इसको खंगालने का ना एक अच्छा खासा जुगाड़ लगाई हूँ, इस तरह से रेलिंग पे लटका दी हूँ, और दोनों साइड पे ना इस तरह से मग्गे से पानी मार मार के इसको अच्छे से मैं धो ली हूँ। इस तरह से ना ये बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था। जब मैं पानी उसके ऊपर गिरा रही थी ना, तो इतना सारा कचरा निकल रहा था, तो मुझे लग रहा था कि हाँ यार सच में बहुत गंदा हो गया था, और दिखने में ऐसा लग नहीं रहा था कि इतना गंदा है। तो ये काम भी आज मेरा हो ही गया, यानी कि अब इसको दिवाली में साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जी देखिए, बात ही बात में ना आज इसकी भी सफाई हो गई। वैसे आज कोई प्लानिंग नहीं था इसको साफ़ सुथरा करने का, लेकिन वही है कि मन किया और ये काम हो गया। तो हम हाउसवाइफ ना कभी कभी तो प्लानिंग के तहत कोई काम करती हैं, नहीं तो फिर मन हुआ तो वो काम हो जाता है। इस तरह से ना दिवाली में इसको दोबारा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये काम भी एक तरह से मेरा निपट ही गया। अब मैं बालकनी की साफ़ सफाई कर ले रही हूँ। वैसे तो बालकनी रोज़ पानी गिरा के मैं धोती हूँ, पोछा मारती हूँ, ताकि मेरा बालकनी चमकता रहे हमेशा।
तो आज तो खैर मैं यहाँ कपड़े वगैरह धोई हूँ तो पानी पानी हुआ है, तो पूरा अच्छे से पहले झाड़ू लगाऊंगी, फिर मैं इसमें पोछा मार दूंगी। तो पोछा लगाने से ना पूरा अच्छे से सूख जाएगा, मतलब मिनटों में। तो इस वजह से अब ज़्यादा कुछ काम बचा नहीं है, बस नहा धो के मॉर्निंग की जो पूजा पाठ है ना वही करना है। लंच का कुछ भी अभी मैं तैयारी नहीं की हूँ, क्योंकि धीरे धीरे ना बच्चों का स्कूल से वापस आने का भी टाइम हो रहा है। फटाफट मैं पहले नहाऊंगी, पूजा पाठ करूंगी, उसके बाद लंच की तैयारी करूंगी, फिर बच्चों को लेने जाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ। सुबह के 9:20 हो रहा है। नहा के अभी मैं आई हूँ। चलिए सबसे पहले फ़ैन चला ले रही हूँ, क्योंकि मुझे ना पसीने हो रहे हैं थोड़े बहुत। अभी पूजा करके उठी हूँ, और जब मैं पूजा करती हूँ ना तो फ़ैन मेरा बंद रहता है, क्योंकि धूप बत्ती वगैरह जलाती हूँ ना, तो इस वजह से। अब थोड़ा बहुत हाथ पैर में मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाऊंगी, और अपना जो डेली का मेकअप है वो मैं फटाफट कर ले रही हूँ। और लग रहा है ना बाहर दरवाजे पे कोई खड़ा है, बट मेरे यहाँ नहीं, सामने वाले मतलब अंकल आंटी के यहाँ कोई आया हुआ है, तो वही बस मैं बार बार उधर ही मेरा ध्यान चला जा रहा था। तो बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक, काजल, ये तो मेरा डेली बेस का मेकअप है। थोड़ा बहुत करती ही करती हूँ। हाँ, तैयार इसलिए हो जाती हूँ ना कि जब काम में बिजी हो जाओ ना तो फिर तैयार होने का मन नहीं होता है। और जब तैयार रहो, काम करते रहो, फिर जैसे ही टाइम होता है बच्चों को लेने चले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। इस वजह से फटाफट ये काम भी मैं निपटा लेती हूँ। अब मुझे लंच की तैयारी करनी है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। लंच में सिंपल सा वही चावल दाल भुजिया ही रहेगा। मेरे बच्चे हैं ना लंच में चावल दाल ज़्यादा पसंद करते हैं खाना, क्योंकि एक प्रॉपर लंच हो जाता है उन लोगों का। और दाल तो खैर बच्चों को रोज़ देना ही देना चाहिए, तो इस वजह से तो दाल मेरा बन चुका है। मतलब बीच बीच में जब मैं काम कर रही थी ना तो उसी टाइम पे टाइम निकाल के दाल को चढ़ा के मैं गई थी, ताकि धीमे धीमे आँच पे ये अपना सीटी वगैरह देता रहेगा, तो इस वजह से। तो सबसे पहले दाल को मैं खाली कर ले रही हूँ, और फटाफट दाल में तड़का लगाने के लिए प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन वगैरह काट के मैं रेडी भी कर ली थी शायद। और यहाँ पे बस कढ़ाई गरम करूँगी और दाल में छौंक लगा दूँगी, क्योंकि आज ना मैं बनाई थी मिक्स दाल, और मिक्स दाल में जब तड़का लगाओ ना तभी उसका टेस्ट अच्छा लगता है। वैसे सिंपल थोड़ा सा दाल निकाल दी हूँ, क्योंकि वीर को ना छौंक वाली दाल नहीं अच्छी लगती है, तो इस वजह से। चढ़ा दूंगी चावल, और दूसरी तरफ बनाऊंगी आलू परवल की सूखी वाली भुजिया। मेरे बच्चों को भुजिया भी ना बहुत पसंद है। हरा सब्जी में ना न तो नेनुआ, भिंडी, लौकी, तुरई, कद्दू कुछ भी नहीं पसंद आता है उन्हें। पीहू तो मतलब लौकी कद्दू वगैरह थोड़ा बहुत खा भी ले, लेकिन वीर को तो बस आलू की भुजिया, आलू की भुजिया यही चाहिए ही चाहिए। तो बस दाल मेरा फटाफट यहाँ पे फ्राई हो चुका है। और चलिए अब मैं लेती हूँ आपसे विदा। मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। जय माता।